वीडियो 57/365 और आज हम बात करेंगे आने वाले 10 साल में हम अपने आप को और कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कौन कौन से हमारे सेक्टर होते हैं। पहला हम बात करें तो एक लाइव इवेंट हो गया, एक ग्लोबल इवेंट हो गया। तो लाइव इवेंट में अपने साथ क्या हो सकता है, मतलब जीवन है। कई लोगों को आप इस दौरान में 10 सालों में खो दोगे, कईयों को नए आएंगे जाएंगे, ठीक है। कई बहुत आपके आसपास वाले लोग भी चले जाएंगे या नए लोग आपके जीवन में जुड़ जाएंगे, ये सब चलता रहेगा, ठीक है। ये सब हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो जाए, ये सब जीवन का पार्ट है, ये सब चलेगा। फिर हम दूसरा बात करेंगे आने वाले 10 सालों में आपको कहाँ चेंज देखने को मिलेगा। एक है हमारा ग्लोबल इवेंट। ग्लोबल इवेंट में हो सकता है कि बहुत सारे विश्व युद्ध आपको देखने को मिले, बहुत देश में बहुत सारे युद्ध देखने को मिले, कुछ ग्रह लेवल पे कुछ हो जाए, तो ये भी बहुत सारी त्रासदियाँ हो जाए, ऐसे कि मान लो कोरोना वायरस आया था, इस तरह का कुछ हो जाए, ठीक है। फिर हम तीसरा सेक्टर यदि बात करें तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो सकता है नई सारी और तकनीक आ जाएँ, ऐसे 4G चल रहा है, 5G चल रहा है, ठीक है। बहुत सारे ह्यूमन लाइफ को बहुत ज़्यादा आसानजनक बना दिया, तो और ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, जैसे पाइथन, जावा, C++ कंप्यूटर की लैंग्वेज का और आज ज़्यादा एडवांस वर्जन भी आ जाए। अभी हम मोबाइल से बात करते हैं, कुछ नई चीज़ें आ जाएँ, एयर टैक्सियाँ आ जाएँ आने वाले 10 सालों में। अब हम आते हैं पर्सनल लाइफ में। हो सकता है कि आप बहुत सारे अपने आप को नई स्किल्स को सीख लो, ठीक है, या अपने आप को बहुत ज़्यादा पीछे धका लो, कुछ भी हो सकता है। फिर हम आए एकदम फाइनेंशियल लेवल की, हम बात कर रहे थे यहाँ पे। तो फाइनेंशियल लेवल में हो सकता है कि आप अगर आप सही तरीके से उस पैसे का मैनेजमेंट करेंगे तो आने वाले 10 सालों बाद आप बहुत अच्छी पोजीशन पर जा सकते हैं, बशर्ते आप उस पैसे को सही जगह पे कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, वहाँ से आपका रिटर्न बहुत अच्छे आने की चांसेस रहेगा। सेव करना पैसे को, इन्वेस्ट करना मतलब सेव करना है पैसे को, सबसे बेकार है, क्योंकि अगर आप उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो मतलब कि महंगाई दर से ही बीट खा जाएगा, ठीक है। फिर हम आते हैं रिलेशनशिप लेवल पे। हो सकता है कि आने वाले 10 सालों में आपके जीवन में बहुत सारे नए लोग जुड़ जाएं, बहुत सारे लोगों से हो सकता है आपके ब्रेकअप हो जाएं, बहुत सारे तलाक हो जाएं, नए लोग आ जाएं, कुछ भी हो सकता है, इस जीवन का पार्ट है। तो हम ओवरऑल यदि बात करें तो कई सारे सेक्टर हैं। तो हम यहाँ पे बात करने वाले थे कि आने वाले 10 सालों में हम फाइनेंशियल लेवल पे कैसे बहुत अच्छे तरीके से कमांड करें, या बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम जो पाना चाहते हैं उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं, उनको अगर फॉलो करें तो डेफिनेटली हमारे जीवन में बहुत अच्छा चेंजेस आ सकता है। तो पहला है कि पहली चीज़ तो अपन स्किल्स अगर अच्छी करें तो वहाँ से आपकी इनकम जनरेट हो। पहली चीज़ आपको देखना है कि इन्वेस्ट करने से पहले आपको इनकम के सोर्स होना चाहिए। इनकम के सोर्स मतलब कि कहाँ से आपके पास पैसा आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ से और अपन कौन किस तरह से और ज़्यादा पैसा आ सकता है, तो इस तरह की हम उस पर मेहनत करें और ज़्यादा स्किल्स को सीखें, मतलब अपने ऊपर पहले नंबर इन्वेस्ट करें ताकि सही तरीके से वो रिटर्न भविष्य में पैसा आए। आपने कई लोगों को देखा होगा एक ही नौकरी में पड़े रहते हैं लेकिन वहीं के वहीं उनकी कंडीशन रहती है। क्यों? क्योंकि वो समय के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं करते। यदि आप अपग्रेड नहीं करेंगे तो फाइनेंशियल का कोई मतलब नहीं, क्योंकि सेव और आप फाइनेंशियल में तभी आगे बढ़ सकते हो जब आपके पास इनकम के बहुत अच्छे सोर्सेज रहें। तो पहला है कि अपने आप को मतलब कि एजुकेट करें, पढ़ाएं, फाइनेंशियल नॉलेज दें, तो वहाँ से आएगा, ठीक है। सेकंड है कि मतलब कि लोन से अपन को बचना है, मतलब कि आपको मतलब कि कहते हैं ना कि एक होती है लाइबिलिटीज़, दूसरा होता है एसेट। तो एसेट पे आप अपने आप को पैसा खर्च करना है, जैसे कि प्रॉपर्टी हो गई, इन्वेस्ट करें, ठीक है, शेयर मार्केट हो गए, स्टॉक्स हो गए, और यहाँ पे गोल्ड पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ हो गई। ये होती हैं लाइबिलिटीज़ कि आपने कार खरीद ली, घड़ी खरीद लिया, मोबाइल खरीद लिया, अपने लिए लग्जरी लाइफ खरीद ली, तो इनका पैसा आपने जहाँ डाला तो वो पैसा ख़त्म हो गया एक समय बाद। तो ऐसी जगह आपको बचना है जब तक कि आपको वो चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती है, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ आती है कि आपको पे ऑफ डेप्ट्स, मतलब कि आपको कर्जे से बचना है या कर्जे को ख़त्म कर देना है, ठीक है। कर्जे से आपको नहीं बचना है, बेमतलब का कर्जा उधार लेके लोगों की वाहवाही के लिए अगर काम करोगे तो ख़त्म हो जाओगे, ठीक है। और कर्जा आपको नहीं लेना है जब तक वो नीडेबल ना रहे, ठीक है। तो तीसरे स्टेप ये हो गया। चौथा, क्लियर योर फाइनेंशियल गोल्स। आपके फाइनेंशियल गोल क्लियर होना चाहिए कि भैया एक साल के अंदर मेरे को 1.5 लाख, यदि मेरी ये सैलरी है तो एक साल के अंदर मुझे 5 लाख, या एक साल के अंदर 10 लाख, ऐसा नहीं मुझे बचाना है। वो क्लियर आपको पूरा हिसाब एक एक रुपए का होना चाहिए, तब जाके आप उसमें बहुत अच्छे तरीके से महारत हासिल कर पाओगे। तो पहला क्लियर योर फाइनेंशियल गोल कि आने वाले 10 साल में आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। मान लो कि एक छोटा सा एक एक्स नाम का व्यक्ति है, तो उसकी अगर मान लो कोई 20,000 रुपये सैलरी है, उसने सोचा है मुझे धीरे धीरे मैं हो सकता है 5 साल बाद मैं 50,000 रुपये पहुँच जाऊँ, फिर और आगे बढ़ जाऊँ। तो उससे क्या होगा कि मुझे 10 साल के आखिर में आके 1.5 करोड़ रुपए बचाना है, तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हो सकता है आप कुछ प्रॉपर्टी खरीदें, आने वाले 10 सालों बाद उनके रेट बहुत अच्छे हो जाए, ये वाली चीज़ हो सकती है। आपको इन्वेस्ट करना है सही जगह पे।
फिर आखिर में आते हैं कि क्रिएट अ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, मतलब कि आपका पैसा एक ही जगह से नहीं आना चाहिए कि नौकरी से आ रहा है, आपका यहाँ से भी आ रहा है, वहाँ से भी आ रहा है, वहाँ से भी आ रहा है। ऐसे आपको 2-3 ऐसे सोर्सेज क्रिएट करना है कि वहाँ से आपको पैसा निरंतर आता रहे। क्योंकि हो सकता है कि आप नौकरी कर रहे हैं तो हो सकता है वो छूट भी जाए, हो सकता है कोई आप बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है वो भी ठप हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आप अपने आप को 2-3 हमेशा मान के चलें कि भाई यहाँ से मेरे पास इनकम आ सकती है। तो एट द एंड मैं समराइज़ कर दूँ कि फाइनेंशियल ये हमारा प्लान था कि 10 साल में हम कैसे फाइनेंशियली आगे बढ़ सकते हैं। तो पहली चीज़ तो इन्वेस्ट करें, पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं, फालतू का खर्च ना करें, ठीक है। एसेट्स पे खर्च करें जो आपको भविष्य में रिटर्न दे। और लाइफ काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल मतलब सबसे बड़ी अनिश्चितता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अपनी आने वाले मतलब कि इमरजेंसी के लिए आपके पास हमेशा फंड होना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ द वीडियो नंबर 57/365 और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड लक। और आप होप योर हेल्थ का आप अच्छे से ध्यान रखें।